हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो एक लंबी ब्रेक लेने के बाद आप सभी बच्चों का वापस से नॉलेज पॉइंट क्लासेस में स्वागत करते हैं। थ्योरी क्लासेस के अरेंजमेंट में बिजी थे बच्चों। क्लासेस फाइनली अरेंज हो चुके हैं और अब तक जितना भी आपको हम प्रैक्टिकल का नॉलेज दिए हुए हैं मॉर्फोलॉजी में, वो सारा हम लोग थ्योरी में कवर करेंगे। एक बार थ्योरी शॉर्ट ले लेते हैं एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे आगे का मॉर्फोलॉजी टॉपिक में। ओके बच्चों, तो आज जो हम लोग पहले लेक्चर में कवर किया था कि मॉर्फोलॉजी क्या है और मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इस स्लाइड पे आपको वो सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है और मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा है। तो मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी को हम लोग बोलते हैं। क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखिए सामने लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप बच्चों को जब भी आपके आसपास कोई प्लांट आपको दिखता है या फ्लावर दिखता है, तो जो भी उस प्लांट में आपको जो भी बाहर से आपको दिख रहा है, एक फ्लावर आपको जो भी बाहर से आपको ऐसे ही दिख रहा है, इजीली दिख रहा है, वो है आपका मॉर्फोलॉजी। उस फ्लावर का, उस प्लांट का, वो आपके लिए मॉर्फोलॉजी हो गया। ठीक है सर, इस चैप्टर में जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले होंगे? तो पहली बात तो ये चैप्टर आपको क्लास 12 के पहले चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे इस चीज से। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें वैसे प्लांट्स पढ़ने हैं जिसमें हमें फ्लावर मिलता हो। ठीक है, तो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का रूट्स पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है और लीफ पढ़ना है। ओके, रूट्स मतलब जड़ होता है, स्टेम आपका डंटी हो गया और लीफ आपका पत्ते हो गए, ये सब पढ़ने हैं। और जब हम लोग पढ़ाई करते जाएंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रूट्स मॉडिफाई हो गए। रूट्स मॉडिफाई होंगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए मूली जो है वो मूली रूट्स का ही मॉडिफाई है। ये जो आपका कैरेट होता है, गाजर, टर्निप, ओके, सब के सब रूट्स के मॉडिफाई आपको दिख जाएंगे वो सब। फिर आप स्टेम का ही मॉडिफिकेशन देखने वाले होंगे एंड देन फिर लीफ का आपको मॉडिफिकेशन मिलेगा। ये सारी बातें हम लोग कवर कर रहे होंगे मॉर्फोलॉजी टॉपिक। फिर हम लोग क्या बताओ, फिर समय बीतता जाएगा, फ्लावर कंप्लीटली देखेंगे, फ्रूट देखेंगे, सीड देखेंगे, फैमिलीज देखेंगे। 4 फैमिलीज एनसीईआरटी में दिए हुए, 4-5 और एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह, ये सारी बातें होगी। फिर सर जानते चलो क्यों पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मकसद क्या, पर्पस क्या है? अगर कोई मॉर्फोलॉजी का स्टडी करता है तो उसे इकोनॉमिक बेनिफिट वो पा सकता है ना, तो उसे इकोनॉमिक बेनिफिट उसे मिल सकता है। ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलो तो जरा आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं आपको थोड़ा एग्जांपल याद करवा दें। 4 फैमिली पहले बताएं आपको, ये चारों फैमिली दिखा के हम चाहते हैं आप एग्जांपल एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, याद कर लो, ताकि जब आगे हम लोग मूव करेंगे तो आपको आसानी होगा। ओके बच्चों, तो पहला हमारा फैमिली हो गया ब्रासिकेसिया फैमिली। आपने वीडियोस में, आपने पहले लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर सुना होगा मेरे से, ब्रासिकेसिया, फेबियसी, सोलनेसी, लिलियसी, ऐसे ऐसे वर्ड सुने होंगे आप लोग। और बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता होगा, तो लोग उन्हीं के लिए लेके आए हुए हैं। तो हमारा पहला फैमिली जो है, जिसे हम लोग ब्रासिकेसिया बोलते हैं, इसे क्रूसीफेरी बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड, दूसरा कैबेज, रेडिश, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर। ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं और आप इसे याद रखिए अच्छे से। ये एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा फैमिली हमारा हो गया फेबियसी फैमिली। ओके, ग्राम हो गया चना, सोयाबीन हो गया, सेसबेनिया, मुलैती, अरहर, ग्राउंडनट, उसके बाद ट्राइफोलियम, मूंग, इंडिगोफेरा, लुपिन, सेम, सनहैम और बताइए स्वीट पी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके फेबियसी का, प्लीज याद कर ले अच्छे से। आगे जो क्वेश्चन हम डील करेंगे तो बहुत हेल्प होगा हमारा। ओके ठीक। थर्ड फैमिली हमारा सोलनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली। देखो पोटैटो दिख जाएगा आपको, बेलेडोना दिख जाएगा, मकोई, टमाटर, टोमेटो हो गया, अश्वगंधा, ब्रिंजल, टोबैको एंड देन चिल्ली एंड पेटूनिया। ये कुछ एग्जाम्पल सोलनेसी फैमिली का। और आगे देखें तो लिलियसी फैमिली, जिसमें आपका लिली, एस्पैरागस, लुपिन है ना, और क्या लिखा हुआ है, कोल्शियम, गोरियोसा और एलियम, प्याज वगैरह है ना, और एलोवेरा वगैरह। ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है
ये चारों फैमिली का, इसको ध्यान रखें अच्छे से। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासेस की ओर, और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आज जरा देखते हैं प्लांट्स का पार्ट्स देखने वाले होंगे। आपको आज फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये बताए थे। तो यार ये है बनाया गया प्लांट, आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए प्लांट्स, प्लांट्स का ये जो निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और रूट्स के ब्रांचेस निकले होते हैं, तो रूट के ब्रांचेस, रूट एंड रूट के ब्रांचेस, ठीक है सर। ये जो आपको स्टेम दिख रहा होगा, ये जो आपको स्टेम दिख रहा होगा, दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है स्टेम। स्टेम में आपको हम वहां पर दिखाए हुए हैं कि कुछ कुछ दूरी में आपको ऐसे कट कट दिखते हैं, और उसे हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है। नोड, दो नोड के बीच के हिस्सा क्या बोलते था? दो नोड के बीच के हिस्से को हम लोग इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है सर। नोड, नोड और नोड के बीच का हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर नोड। ओके। अब ये जो आपको नोड दिख रहा है, नोड से ही आपका लीफ और टेंड्रिल हो गया, ब्रांच हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब नोड से आपको निकलता हुआ दिखता है, ठीक। फ्रूट्स वगैरह भी देखेंगे आप यहां पर आगे जाके। और जो सबसे ऊपर में, जो स्टेम का जो सबसे ऊपरला हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से ग्रोथ होता है स्टेम का, उसे हम लोग बोलते हैं एपिकल बड। क्या बोलते हैं? एपिकल बड। ये स्टेम का जो सबसे ऊपर हिस्सा, यहां पर आपको एपिकल बड से मुलाकात होगा, ठीक है सर। ये हमने कुछ पार्ट देखा। एक्सिलरी बर्ड आपको यहां पर मिल जाएगा, कहां पर? नोड पे आपको एक्सिलरी बर्ड मिलेगा, जिससे बताए थे, क्या बताए थे? जिससे एक्सिलरी बर्ड से आपको लीफ वगैरह, लीफ तो नहीं, ठीक है ना, लेकिन टेंड्रिल, थॉर्न्स, ब्रांचेस वगैरह आपको यहां से आ जाएगा वो, ठीक। आ जाओ, प्लांट्स का दो पार्ट देखने वाले हैं। क्या क्या है वो? वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीफ एंड ब्रांचेस, ये आपका वेजिटेटिव पार्ट हो गया। दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि फ्लावर, सीड एंड फ्रूट। फ्लावर, फूल, बीजा, सीड और फल जो आपका फ्रूट है, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो प्लांट को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है कौन सा? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दो भाग दिखे। एक और टाइप से हम लोग बांटने वाले हैं प्लांट को, वापस हम लोग दो हिस्सा में बांटने जा रहे हैं। एरियल पार्ट जो हवा में मिलेगा मुझे, और अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे मिल जाएगा। स्टेम ऊपर है सर, स्टेम जमीन के ऊपर है। देखो ये अगर ये ग्राउंड है तो इसके ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? स्टेम ऊपर दिख रहा है, लीफ ऊपर में है, फ्रूट ऊपर में है, सीड ऊपर में है, फ्लावर ऊपर है, ब्रांच भी ऊपर ही होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको एरियल पार्ट बोलते हैं। निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे है, रूट्स और उसके ब्रांचेस, आपको रूट के ब्रांचेस ये आपको अंडरग्राउंड मिल जाता है। इस तरह से हमने एरियल और अंडरग्राउंड पार्ट में हम लोग प्लांट को दो भाग बांट दिए, ठीक है सर। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में डेफिनेशन, फैमिलीज, और फिर ये पार्ट्स, क्लासिफिकेशन किए हम लोग प्लांट का। अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा एक प्लांट में, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं फिर, क्योंकि हमें वही पढ़ना है। एपिकल बड, आपको आगे जाके एपिकल बड दिखेगा, एक्सिलरी बड दिखेगा, ब्रांच दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे, लीफ दिखेंगे, ये सारी बातें हमें करनी है, ठीक है सर। ये हमने एक प्लांट ले आया, इस प्लांट में नोड नोड लगाया, नोड नीचे दिखा आपको क्या? अंडरग्राउंड पार्ट, रूट्स एंड उसके ब्रांचेस, नोड लिखा हुआ है, दो बीच का इंटरनोड बोलते हैं। यहां से देखो लीफ दिख रहा होगा, लीफ तो यहां से आता है, आपको पता है। एपिकल बड से लीफ आते हैं, अगर नहीं पता तो वेट कीजिए, आप सभी को दिखाएंगे भी। ये आपको देखो दिख गया यहाँ पर, एक्सिलरी बड यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे टॉप में आपको एपिकल बड दिख रहा होगा, एपिकल बड सबसे टॉप में, उसके बाद एक्सिलरी बड नोड नोड में, ठीक। अब ये क्या भविष्य है एक्सिलरी बड का, वो सारी बातें भी करेंगे। लीफ एक्सिलेरिया किसको बोलेंगे ये जान लेते हैं ना थोड़ा सा। लीफ एक्सिलेरिया किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। आइए, लीफ एक्सिलेरिया, ये हम क्या कर रहे हैं, ये जरा हम एक काम करते हैं, ये हम लोग स्टेम बना लेते हैं, ठीक है। स्टेम का ऊपरले हिस्सा देख लो, एपिकल बड, ये आपका नोड नोड, ठीक है, नोड। अब ध्यान सुनना, अब मान लीजिए यहां से आपका लीफ वगैरह निकल गया है,
ठीक है, नोड निकल गया। या फिर आपका यहां से ब्रांचेस मान लेते हैं, ब्रांचेस यहां से निकल गया। अब ये जो नोड है, नोड से यहां जो निकला हुआ है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, कौन सा हिस्सा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा भी आपको दिखाएं इसे बोलते हैं लीफ एक्सिल एरिया। और यही बात यहां पर जिक्र किया गया है, देखिए यही बात आपका यहां पर जिक्र किया गया है कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये क्या है, लीफ एक्सिल एरिया, यही है। कैसे, ठीक है, ये देखो ब्रांच निकल गया है, लीफ निकल गया है, एपिकल बड निकल, सारा कुछ हमने यहां पर कवर कर लिया। आगे आओ, चलो सारे पॉइंट कवर करते फटाफट से। पेज नंबर 6 तो हो गया, 7 एपिकल बड कहानी। क्या है एपिकल बड, व्हाट इज एपिकल बड, और कैसे डेवलप होता है लीफ, हाउ लीफ डेवलप। ओके, चल ठीक। तो जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, स्टेम है, नोड है, लीफ है, और सबसे ऊपरी वाले हिस्से क्या बोलते हैं, एपिकल बड। स्टेम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, इसे बोलते हैं एपिकल बड। अब देखो एपिकल बड, यहां जूम कर दिया गया एपिकल बड को। ओके, एपिकल बड कैसे लीफ बना रहा है, आइए देखो लिखा हुआ है, एपिकल बड क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट होके डिवाइड कर क्या करता है, वो लीफ का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, डिवाइडिंग सेल। देखिए तो ये आपका, ये ओपन होते जाता है ना, ये आपका एपिकल बड, देखो ये देखो आपका एपिकल बड, ये देखिए एपिकल बड आपका ओपन होके लीफ बनने वाला है। फिर देखो ये एपिकल बड आपका ओपन होकर लीफ बनने वाला है, फिर ये एपिकल बड आपका ओपन होकर लीफ बनने वाला है। और इस तरह से हमें नोड पे क्या मिलता है, लीफ मिलता जाता है। इसका मतलब ये सर, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एपिकल बड डिवाइड करते जाता, लगातार एपिकल बड डिवाइड करता रहता है, लीफ बनाता रहता है, और स्टेम का हाइट लंबा होता जाता है। मतलब एपिकल बड कितना बढ़िया काम कर रहा है, देखो तो स्टेम का हाइट ही बढ़ा रहा है। वो स्टेम का जो हमें हाइट दिख रहा है, आज स्टेम इतना सा है, कुछ समय बाद इतना हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, किसने किया, एपिकल बड ने किया। जो हमें नए नए पत्ते देखने को मिल रहे हैं, किसने किया बताओ, एपिकल बड ने किया। तो एपिकल बड लीफ फॉर्म करता है और स्टेम का हाइट बढ़ाता है, ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया हमें। ओके, तो ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है ना, यहां तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको दिखाते हैं। एक्सिलरी बड देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सिलरी बड कहां हमें देखने को मिलता है, एक्सिलरी बड अभी देखे थे, पीछे देखे थे ना एक्सिलरी बड के बारे में। तो एक्सिलरी बड हमें नोड पे देखने को मिलता है, ये डेवलप कहां करता है, नोड पे, है ना, कहां पर, नोड पे, और लीफ के एक्सिल एरिया पर, लीफ एक्सिल एरिया पे, नोड पे हमें देखने को मिलता है। सर ठीक है, एक्सिलरी बड ले आए नोड पे, लीफ एक्सिल एरिया पे ले आए, काम क्या है एक्सिलरी बड का, अरे ब्रांच बनाता है वो, फ्लावर बनाता है वो। ओके, वहीं से डेवलप होने वाला यही है जो आपको ब्रांच एंड फ्लावर देने वाला। अच्छा, हाँ ठीक है, आगे आओ। ये देखिए बच्चों, एपिकल बड दिखा चुके हैं। ये देखो ऊपर की ओर जैसे एपिकल बड हमारा बनता जा रहा है, लीफ फॉर्म करता है, नए नए लीफ देखिए, यंग लीफ यहाँ पर, और नीचे की ओर आपको दिख जाएगा क्या बता, ओल्ड लीफ दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर नोड में जहां लीफ है, ओल्ड लीफ, वहां पर आपको एक्सिलरी बड दिख रहा होगा। और एक्सिलरी बड क्या कर रहा है, एक्सिलरी बड देखो एक्सिलरी बड क्या किया, एक्सिलरी बड ने ब्रांच फॉर्म कर दिया। देखो बोले ना भी नहीं, पीछे था लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था, एक्सिलरी बड क्या करता है, ब्रांच या फिर फ्लावर बनाता है। देखो एक्सिलरी बड यहां जो था, उस एक्सिलरी बड ने ब्रांच फॉर्म कर दिया। यहां पर एक्सिलरी बड दिख रहा होगा आपको, और यही एक्सिलरी बड हमारा ब्रांच बन गया, अब आपको पता है ब्रांच का सबसे ऊपर हिस्सा, ब्रांच का सबसे ऊपर हिस्सा या मेन स्टेम का ऊपर हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, एपिकल बड। एपिकल बड क्या करवाता है, स्टेम का या ब्रांच का हाइट बनाता है और लीफ का फॉर्मेशन करता है। यहां भी आपको नोड वगैरह दिख जाएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये भी खत्म कर लिए हम लोग, कवर कर लिए। ओके, आगे आओ, आगे मूव करते हैं। हाउ ब्रांचेस डेवलप और फ्लावर डेवलप, कैसे ब्रांच डेवलप हुआ है, ब्रांच मतलब टहनी वगैरह कैसे आया, और फूल कैसे खिलाया, ठीक है, फूल वगैरह कैसे आया। आइए, तो बेटा ये सारी पोर्शन आप देख लीजिए, अच्छे से कवर किया हुआ हमने, है ना, ठीक है। ब्रांच डेवलप करने जा रहे हैं। देखो ब्रांच
ब्रांच ऑब्वियस है, ब्रांच यही है, ब्रांच में आपको नोड 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 दिखेगा, है ना, नोड दिख जाएगा आपको। अब फ्लावर कैसे आने वाला होगा सर, देखो ना फ्लावर अभी कैसे आने वाला है। यहां पर फ्लावर के बारे में बताया गया क्या कि एक्सिलरी बर्ड ही कभी अभी कुछ देर पहले एक्सिलरी बर्ड ने ब्रांच हमें दिया, अब एक्सिलरी बर्ड क्या कर रहा है बता, फ्लावर हमें दे रहा है। तो यहां पर तो नहीं बनाया लेकिन आप बना सकते हैं एक्सिलरी बर्ड अगर दिखाना रहे तो। ये देखो एक्सिलरी बर्ड में क्या हुआ बताओ, एक्सिलरी बर्ड में फ्लावर आ गया, यहां पर दिखाया गया ये एक्सिलरी बर्ड है सर, एक्सिलरी बर्ड देखो फ्लावर आपको मिल गया, है ना। पहले पहले आया होगा इसीलिए इसको पहले आया तो पहले बुढ़ाएगा, तो ओल्ड फ्लावर, फिर आया होगा फ्लावर, फिर आया होगा, सबसे ऊपर की ओर हमें नए नए फ्लावर देखने को मिलते हैं और नीचे पुराने फ्लावर देखने को मिलते हैं, अगने ओल्ड फ्लावर नीचे एंड न्यू फ्लावर ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर अच्छा सर जरा एक बात आपको बताना चाहते हैं, अगर ओल्ड फ्लावर, ध्यान सुनना, अगर ओल्ड फ्लावर कहां पे बताओ, अगर ओल्ड फ्लावर नीचे की ओर है, डाउन साइड है, एंड न्यू न्यू फ्लावर या यंग फ्लावर, अगर यंग फ्लावर आपका ऊपर की ओर साइड है, ठीक है, या फिर जो ओल्ड फ्लावर है ओल्ड फ्लावर से न्यू फ्लावर की ओर मूव कर रहे हैं, यहां देखने को मिलेगा ओल्ड फ्लावर से न्यू फ्लावर की ओर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे वाले अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल। क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल, है ना, एक्रोपिटल मैनर दिख रहा है हमें। और अगर ओल्ड फ्लावर ऊपर है और न्यू फ्लावर नीचे की ओर, इसे हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल। ओल्ड फ्लावर ऊपर, न्यू फ्लावर नीचे, बेसिपिटल। इसका उल्टा, ओल्ड फ्लावर नीचे, न्यू फ्लावर ऊपर, एक्रोपिटल। ओके ठीक है, आइए जो हमने पढ़ा है अभी तक सारा कुछ कवर कर लेते हैं। एपिकल बर्ड के बारे में, एपिकल बर्ड क्या करता है, इट इज प्रेजेंट द टिप ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम के टिप में या फिर मेन स्टेम के बगल में जो ब्रांच आता है, ब्रांच के ऊपर सबसे ऊपर में। रोल क्या बताओ, ग्रोथ करना और लीफ बनाना, स्टेम का ब्रांच का ग्रोथ दिखाना, लेंथ बढ़ाना और लीफ का फॉर्मेशन करना, ये आपका एक एपिकल बर्ड का काम है। एक्सिलरी बर्ड ये हमें नोड पे देखने को मिलता है, इट डेवलप ऑन नोड एट लीफ एक्सिल, बताए थे, आप दिखाए थे भी आपको। रोल क्या है सर इसका, ये ब्रांचेस एंड फ्लावर फॉर्म करता है। ध्यान रखें एक्सिलरी बर्ड कभी भी लीफ फॉर्म नहीं कर सकता, लीफ एपिकल बर्ड से ही फॉर्म होता है। एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है, एक्सिलरी बर्ड का ब्रांच और फ्लावर फॉर्म करना है, लीफ नहीं, लीफ एपिकल बर्ड का काम है। सर फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, वैसे स्टेम या ब्रांच जिसमें फ्लावर देखने को मिले, जिसमें फ्लावर देखने को मिले उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। जैसे कि देखो यहां पर इस वाले स्टेम में आपको फ्लावर देखने को मिला, नहीं मिला, लेकिन चलो फ्लावर बना देते हैं, ये देखो फ्लावर बना दिए। अगर स्टेम में आपको फ्लावर दिख रहा है तो वो फ्लोरल एक्सिस बन गया। अगर ब्रांच में देखो, ब्रांच में पहले से फ्लावर है, अगर ब्रांच में फ्लावर देखने को मिल रहा है वो फ्लोरल एक्सिस हो गया। जिसमें भी आपको फ्लावर देखने को मिल जाए उसे हम लोग फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़िया। तो ये हमारा फ्लोरल एक्सिस टॉपिक कवर कर लिया हमने। अगला लीफ, क्या होता है लीफ, लीफ जो है, लीफ को बनाने वाला कौन है, एपिकल बर्ड, है ना। लीफ को बनाने वाला कौन है बताओ, एपिकल बर्ड। और यहां देखिए एक्रोपिटल लिखा हुआ है, यंग लीफ एट क्लोज टू एपेक्स, मतलब क्या लिखा हुआ है बताओ, जो नए नए पत्ते होंगे, नए नए यंग लीफ जो होंगे वो टॉप की ओर, एपेक्स की ओर, एपिकल बर्ड की ओर होगा। ठीक है। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर, आइए फ्लावर के बारे में। इट इज कंडेंस सूट, जो फ्लावर होता है ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आराम से, है ना। ये कंडेंस सूट का बना हुआ है। जब सूट को आप पूरा कंडेंस करते, इकट्ठा कर देते हो तो पूरा सूट को, एक डंडी को, तो आपका एक फ्लावर बन के निकल के आया था। ओके ठीक है, तो कंडेंस सूट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस सूट को हम लोग फ्लावर बोलते हैं बच्चों। वेरी गुड। आइए टॉपिक हमारा इन्फ्लोरेसेंस भी हमने कवर किया हुआ है और आप जानते हैं क्या होता है। सो इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस,
फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह से फ्लावर का अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह से रखा गया है, फूल को किस तरह से रखा गया है, उसे ही बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। दो तरह का यार, हाँ दो तरह के है, लेकिन यहाँ पर तीन तरह लिखा है, ये नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। रेसिमोज एंड साइमोज, काफी हमने रेसिमोज और साइमोज ही देखा है, बस इसका एग्जांपल याद कर लो, काफी है सोलिटरी का। ओके, तो दो तरह का हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है, एक है रेसिमोज, दूसरा है साइमोज, और तीसरा का बस एग्जांपल सोलिटरी, ये याद रख लेंगे, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस को एक और नाम दिया गया पेडंकल नाम से जानेंगे इसको, आ गया। तो आइए रेसिमोज और साइमोज दिखाते हैं आपको। रेसिमोज, ये आपका मेन स्टेम हो गया, एपिकल वर्ड आपको दिख गया, यहां से एक्सिलरी वर्ड से ब्रांच आ गया, और ब्रांच का भी टॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल बॉडी बोलते हैं, वो लगातार लिप बनाता जाता है, स्टेम को हाइड करते जा रहा होगा। नोड में, अगर नोड में आपको जो पहला फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर, अगर नीचे की ओर दिखा, फिर थोड़ा सा नया प्लांट, फिर थोड़ा सा नया फ्लावर और नया फ्लावर, नए फ्लावर ऊपर की ओर, पुराने फ्लावर नीचे की ओर, ऐसा आपको दिख जाए अरेंजमेंट, इसे बोलते हैं रेसिमोज। और रेसिमोज में हम लोग को एक्रोपिटल मैनर देखने को मिलता है, जो ओल्ड फ्लावर नीचे मिल जाए और नए फ्लावर ऊपर मिल जाए, इस वैसे अरेंजमेंट को लोग क्या बोलते हैं, रेसिमोज या फिर एक्रोपिटल मैनर, ठीक है ना। अच्छा, रेसिमोज से क्या होता है पता है, रेसिमोज वाले फ्लावर में हमें देखने को मिलता है कि लगातार लेंथ बढ़ता जाता है ना, क्या लिखा, अनलिमिटेड लेंथ हमें देखने को मिलता है, बढ़ता जाता है। लेकिन साइमोज केस में क्या होता है, साइमोज केस में ये जो नोड्स है, हमें एक्सिलरी वर्ड से हमें ये ब्रांच बनता दिखाओ, जो पुराने या पहली बार जो फ्लावर आया था सबसे ऊपर में होता है, वो सबसे टॉप वाले पोजीशन पे आ गया फूल, लो अब नहीं तेरा लेंथ बढ़ने वाला है, ऊपर में आ गया। अब जो दूसरी बार जो फ्लावर आ रहा होगा कुछ समय बाद, वो थोड़ा नीचे, तीसरा बार जो आ रहा होगा वो थोड़ा और नीचे, मतलब बढ़ती क्रम देखो, सबसे बड़ा वाला ऊपर, फिर थोड़ा छोटा वाला नीचे और छोटा वाला नीचे, इस तरह से, इसको बोलते हैं साइमोज। वैसे अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, साइमोज। यहां पर लिमिटेड आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, यंग जो होंगे आपका यंग नीचे की ओर एंड ओल्ड वाले ऊपर की ओर, ओके। बेसिपिटल मैनर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताओ, बेसिपिटल, है ना, बेसिपिटल, ठीक है। आगे और कवर करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। रेसिमोज जो हमने पढ़ा अभी कि फ्लोरल एक्सिस कैसा होता था, फ्लोरल एक्सिस का या पेडंकल का जो लेंथ है वो बढ़ता जाएगा। ओल्ड फ्लावर बेस की ओर, यंग फ्लावर टॉप की ओर, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। फैमिली ब्रेसिकेशिया एंड फेबियसी, जो एग्जांपल आपको याद करवाए हैं वही एग्जांपल आप यहां पर पुट कर देंगे, रख देंगे बस। साइमोज में आपको फ्लोरल एक्सिस कैसा बताओ, टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा, अंत होता हुआ दिखेगा, ये बढ़ने वाला नहीं है, टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर के साथ, फूल खिल गया, आपका लेंथ रुक गया। ओल्ड फ्लावर ऊपर की ओर और नए फ्लावर नीचे की ओर, और ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट। एग्जांपल है सोलेनेसी फैमिली एंड लिलियेसी फैमिली। क्या लिखा है सोलिटरी में, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस हैव सिंगल फ्लावर, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस तक कवर किया बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का भी कोई डाउट, कोई समस्या आता है तो सर के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या समस्या आ रहा है। लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है बच्चों, व्यवस्था कर लिया हम लोगों ने, बस दुआ करते रहिए कि सारा कुछ अच्छे से होते रहे। बस आपका विश, आपका कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, ये सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती है, ठीक है बच्चों। प्यार बनाए रखें, बहुत धन्यवाद, सब लोग अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।